कहाँ है? विपत्ति में ही न धर्म की परीक्षा है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर नहीं काटा, भगवान कहते रहे। भगवान कहे नहीं रहे हैं, भगवान मानो अपने शिष्य अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। क्योंकि भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाया और गीता सुनाने के बाद भगवान ने कहा मैं तो सुना चुका हूं, अब यदि इच्छसि तथा कुरु, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युतो, हे कृष्ण मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरे मन का संशय दूर हो गया है, मेरी बुद्धि का भ्रम दूर हो गया है, मुझे साफ साफ धर्म अधर्म दिखाई देने लगा है। हे केशव अब करिष्ये वचनम तवा, अब आप जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। भगवान ने युद्ध में जो आज्ञा दी वही अर्जुन ने पालन किया। आज भगवान कहते हैं इसका सिर काट लो। अर्जुन ने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ दिखाई देता है। भगवान अंदर से बड़े खुश हुए। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं कैसे मारूं? भगवान ने कहा तूने प्रतिज्ञा की है। बोले प्रभु प्रतिज्ञा तो की, लेकिन युद्ध होता तो मैं सिर काट लेता, लेकिन युद्ध तो हुआ ही नहीं। अब अश्वत्थामा मेरे हाथ में है, मैं सिर कैसे काटूं? द्रौपदी के पास ले चलता हूं, द्रौपदी जैसा निर्णय करेगी वैसा देखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अंदर ही अंदर बड़े खुश हैं। अर्जुन अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के पास आए। द्रौपदी ने क्या किया? ये पांडव है। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर एक ठीकरा आज भी फोड़ा जाता है और पहले भी फोड़ा जाता था कि भगवान पांडवों के पक्षपाती हैं, पांडवों के पक्षपाती हैं। भगवान ने कहा मेरे लिए जैसे ही पांडव वैसे ही कौरव, मेरे लिए सब बराबर हैं, लेकिन पांडवों का पक्षपाती इसलिए हूं कि पांडव धर्म पर चलते हैं। पांडव धर्मात्मा हैं और धर्म पर जो चलता है मैं उसका पक्षपाती होने को तैयार हूं। तुम भी यदि धर्म पर चलोगे तो मैं तुम्हारा पक्षपाती हो जाऊंगा। पांडवों से हमारा कोई विशेष नहीं है। धर्म पर चलते हैं जो नर, मैं तो उनका दास हूं। तो भगवान ने समाज में व्याप्त जो ये भ्रम था इसको दूर करने के लिए मानो ये नाटक किया। अर्जुन को आदेश दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर नहीं काटा। अब चलो द्रौपदी को दिखा दिया जाए। द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा, तथा हृतम पशुपत पाशबद्धम अबांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम वामस्वभावा कृपया ननाम चा। 5 पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा सामने जब आया तो रथ के पीछे रस्सियों से जो बंधा हुआ है पशु के समान, जिसका सिर नीचे लटक रहा है, पशु के समान दुर्दशा है, अर्जुन उसको ला रहे हैं। ये दृश्य जब द्रौपदी ने देखा तो अपनी पुत्रों की मौत को भूल गई। दौड़ करके अश्वत्थामा के पास आती है और अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया। वामस्वभावा कृपया ननाम चा। केवल
थोड़ा धूप दीप कर लेना यही धर्म नहीं है। धर्म जीवन है, जीवन। धर्म क्या चीज है ये यहां पर देखने को मिलता है। 5 पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं और हत्यारा सामने लाया गया है। और उस दशा में जब हत्यारे को देखा तो द्रौपदी उसके चरणों में प्रणाम करती है, महाराज अपराध हो गया है, क्षमा कर देना। और अपने पतिदेव अर्जुन से कहती है, मुच्चिताम मुच्चिताम एसो ब्राह्मणो नितराम गुरुहु। छोड़ो 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 छोड़ो, जल्दी छोड़ो, ये क्या करके लाई? ये आचार्य द्रोण के पुत्र हैं। आत्मा वही जायते पुत्रः। अरे पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। जिन आचार्य द्रोण की कृपा से आप जगत विजेता बने, जगत में एकमात्र धनुर्धर बने, जिन आचार्य द्रोण की कृपा से आपने देव दानव गंधर्व किन्नर मनुष्य सारे त्रिलोकी पर विजय प्राप्त की, और उन आचार्य द्रोण के साथ ऐसा व्यवहार, ये गुरु के प्रति ऐसा व्यवहार। आचार्य द्रोण की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी उनकी आत्मा पुत्र के रूप में है, अश्वत्थामा के रूप में। आचार्य द्रोण की मृत्यु के बाद जो आचार्य द्रोण की पत्नी हैं, कृपाचार्य की बहन हैं, अश्वत्थामा की मां हैं, बड़ी तपस्विनी हैं, वो अपने पुत्र को देख करके पति की मृत्यु के वियोग को उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन महाराज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूं, जिस प्रकार मैं अपने 5 पुत्रों के मरने पर रो रही हूं, उस प्रकार ओ देवी, ओ तपस्विनी अपने पुत्र अश्वत्थामा के मरने पर रोए ना, मरने पर न रोए। और हमने जो पाप किए होंगे, कोई हमारा प्रारब्ध होगा, वो हमने भोग लिया, हमारे बच्चों ने, आपने भोग लिया। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रम गतितोहि लोका। कोई किसी को न सुखी करता है न दुखी करता है, व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुखी दुखी होता है। इसलिए आप अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये धर्म नहीं है। अश्वत्थामा के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हैं ये अधर्म है महाराज। द्रौपदी ने यहां पर जो धर्म की व्याख्या की, उसको सुनकर के भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। युधिष्ठिर भी दांतों तले उंगली दबाने लगे। धर्म की इतनी सूक्ष्म व्याख्या। वास्तव में धर्मात्मा व्यक्ति जब उसके ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो ये मानता है कि हमारे ही कर्मों का ये फल है, क्योंकि बिना वृक्ष के फल नहीं लगता है। और यदि ये आपत्ति रूपी दुख रूपी फल आया है मुझे भोगने के लिए, स्वाद चखने के लिए, तो जरूर मेरे द्वारा लगाए गए किसी कर्म का ये फल है। भले ही इस जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो, पूर्व जन्म का हो और पूर्व जन्म का हो। अवश्यम अनुभोक्तव्यम कृतम कर्मा शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्मो जन्म कोटि शतैरपि। किए हुए कर्म का फल सैकड़ों सैकड़ों जन्मों तक पीछे लगा रहता है भुगाने के लिए। इसलिए गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है।
धर्मात्मा की दृष्टि ही कुछ और होती। अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, कुछ लोग कहते हैं मंथरा के द्वारा हुआ, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती के द्वारा देवताओं ने कराया, कुछ लोग कहते हैं कैकेयी ने किया, कुछ लोग कहते हैं महाराज दशरथ की भूल से हुआ। अनेक प्रकार के बात हैं, अनेक प्रकार के विचार विमर्श हैं, लेकिन भरत जी ने सबको बरी कर दिया। भरत जी कहते हैं न देवताओं का दोष है, न मंथरा का दोष है, न कैकेयी का दोष है, न पिताजी का दोष है, इसमें किसी का दोष नहीं है। अयोध्या में जो भी अनर्थ हुआ है, जो भी अनर्थ हुआ है, वो केवल 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 मेरे चलते हुआ है, मेरे चलते। मोह समान को पाप निवासु, 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 यही लगी राम सिय बनवासु, यही लगी राम सिय बनवासु। भरत जी कहते हैं इनमें किसी का कोई दोष नहीं है, केवल केवल मेरे ही पापों का फल है। तो कहते महाराज आपका कोई क्या पाप है? आपका नहीं, ये तो देवताओं ने किया, मंथरा ने किया, कैकेयी ने किया। भरत जी कहते हैं तो सब बातें, यदि कैकेयी के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ होता तो कुछ नहीं होता। मोर जन्म रघुबर बन लागी। आप लोग क्या सोचते हो? यदि कैकेयी बंध्या होती, कैकेयी की कोई संतान नहीं होती, यदि मैं कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो लाख मंत्रा प्रयास करती, लाख कुछ भी होता, ये सब कैसे होता? इसलिए मेरा जो जन्म हुआ है, कैकेयी ने जो कुछ भी किया है वो मेरे लिए किया है, अपने पुत्र के लिए किया है। और कैकेयी का पुत्र होना ही मेरा सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मोर जन्म इस धरती पर अयोध्या के राज परिवार में कैकेयी के गर्भ से मेरा जो जन्म हुआ, इसका एकमात्र उद्देश्य है अयोध्या का विनाश करना, पिता की मृत्यु का कारण बनना और भगवान श्री राम वैदेही और लक्ष्मण के वनवास का कारण बनना। इसलिए मोर जन्म रघुबर बन लागी, ये क्या है? यही है धर्म की दृष्टि, धर्म की दृष्टि। जब धर्म के द्वारा दृष्टि पवित्र हो जाती है तो व्यक्ति सारे अनर्थों के मूल में अपने ही कर्मों को देखता है। और जब दृष्टि वैसी नहीं होती है तो हम काल को दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उसको उसके चलते ऐसा हो गया, उसके चलते ऐसा हो गया, उसके चलते ऐसा हो गया। तो यहां पर द्रौपदी के साथ जो इतना बड़ा कांड हुआ, द्रौपदी ने इसको स्वीकार कर लिया कि मेरे ही ज्ञाता ज्ञात किसी न किसी जन्म के पापों का ये फल है जो कि मेरे 5 पुत्रों की हत्या हुई है। जीव कर्म करने, जीव फल भोगने में मजबूर है, लाचार है, और कर्म करने में भी स्वतंत्र है। पहले जो हमने किया है
द्रौपदी अपने पतिदेव अर्जुन से कहती है कि हम लोगों ने, इस जीव ने पूर्व जन्मों में जो किया है उसे तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस करके भोगे चाहे रो करके भोगे, चाहे जैसे भोगे उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध को दया नहीं आती है। प्रारब्ध नियम है, कानून है, एक लाग है। प्रारब्ध में जैसा हमारे हिसाब किताब में होगा वैसा हमारे लिए बोला जाएगा, वैसा हमें भोगना पड़ेगा, चाहे जैसे भोगे। लेकिन अब हम सावधान रहें, नया कुछ ऐसा न करें जिससे पुनः प्रारब्ध बन जाए और फिर भोगना पड़े हमको, फिर भोगना पड़े। हमने जो कर्म किए उसका फल हमें भोगने को मिल रहा है। और अब यदि हम, जैसे स्कूल में बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे ने किसी के थप्पड़ मार दिया किसी बच्चे के, तो उस बच्चे ने उसको थप्पड़ मार दिया, दोनों में लड़ाई हुई। अध्यापक के पास शिकायत करने गए तो अध्यापक क्या करेगा? बोले सर, मास्टर साहब हमने पहले थोड़ी मारा, पहले इसने मुझे मारा तब मैंने इसको मारा, मेरा कोई दोष नहीं है, पहले इसने मुझे मारा तब मैंने इसको मारा। तो अध्यापक कहेंगे कि हमको आखिर में 70-80 हजार रुपया सरकार क्यों देती है? हम कुर्सी पर क्यों बैठे हैं? हम इसलिए तो बैठे हैं। अरे तुम्हारे थप्पड़ मारा, तुम हमारे पास आते, निर्णय हम करते, लेकिन कानून को तुमने हाथ में ले लिया। ऐसा नहीं है, वो अपराधी है तो तुम भी अपराधी हो, सजा दोनों को मिलेगी। यदि एक ने किसी को मारा तो बदले में उसने उसको मारा, तो कानून दोनों को सजा देगा। ऐसे ही द्रौपदी कहती है कि जो हमने पूर्व जन्मों में किया वो हम भोग लें, लेकिन नया कुछ ऐसा न करें ताकि पुनः जन्म लेना पड़े भोगने के लिए और फिर भोगना पड़े। ये है द्रौपदी की व्याख्या। भगवान ने कहा, हे संसार के लोगों देख लो, इसको धर्म कहते हैं। ये धर्म है। धर्म केवल धार्मिक स्थानों में ही नहीं रहता है। आजकल तो क्या हो गया ना, बोले ये धार्मिक स्थान है, यहाँ ऐसा ऐसा मत करना, यहाँ शराब मत पीना, यहाँ बीड़ी मत पीना, यहाँ गुटखा मत खाना, यहाँ मत खाना। बोले क्यों? बोले ये धार्मिक स्थान। इसका मतलब यहाँ मत खाना, घर में कुछ भी खाना छूट। और धार्मिक स्थान थोड़ी, हमने विभाजन कर रखा है, विभाजन कर रखा है। ऐसा व्यक्ति क्या धर्म करेगा? और ऐसे व्यक्तियों के पास जब धर्म आता है तो धर्म रोता है, धर्म दुखी होता है। धर्म का मतलब धर्म खेत में भी हो, धर्म खलियान में भी हो, धर्म बाजार में भी हो, धर्म अकेले में भी हो, धर्म भीड़ में भी हो, धर्म लेने में भी हो, धर्म देने में भी हो, धर्म खरीदने में भी हो, धर्म बेचने में भी हो, धर्म आपके किचन में भी हो, धर्म आपके बेडरूम में भी हो, धर्म मंदिर में भी हो, धर्म स्मशान भूमि में भी हो। तब धर्म है, तब हमारा धर्म से संबंध है। और जब तक पूजा घर में ही धर्म रहेगा, उस धर्म से कुछ होने जाने वाला नहीं है। धर्म का मतलब हमारी श्वास धर्म के द्वारा हो, हमारा जीवन, हमारे जीवन की सारी गतिविधि धर्म के द्वारा नियंत्रित हो।
और आपत्ति में विशेष रूप से, कष्ट में विशेष रूप से, विपत्ति में विशेष रूप से धर्म दिखाई देता है। इसलिए कह दिया कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, 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 आपत्काल परखिए चारी, आपत्काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इनकी पहचान कब होती है? आपत्ति में, कष्ट में, विपत्ति में। ये व्यक्ति, हम बड़े धैर्यवान हैं, बड़े धैर्यवान हैं। अरे धैर्यवान अभी परीक्षा हॉल में घुसे ही नहीं। परीक्षा हॉल में तो घुसो, परीक्षा से गुजरो, तब ना पता चले तुम कितने धैर्यवान हो। बस धैर्यवान तो बहुत है, और 100-200 500 रुपए का नुकसान हो गया तो धैर्य पता नहीं कहां चला गया। पागल हो जाते हैं छोटी छोटी बात पर। धर्म, पांडवों के समान विपत्ति पड़े और फिर भी धर्म के द्वारा निर्णय लिया जाए, तभी धर्म, तभी धर्म। हरिश्चंद्र की कथा सुने, धर्म के लिए। अरे बाप रे बाप, बिक गए, बाजार में बोली लगा दी। इसलिए शिव शिवी दधीच हरिचंद नरेशु, शिव दधीच हरि चंद नरेशु, शिवी दधीच हरि चंद